उफ़ ये कीड़े उफ़ ये कीड़े 7वीं किताब जमात सोम। आली स्कूल से वापस आया। नहा धोकर वो जैसे ही खाने के लिए बैठा, भन भन की आवाज़ आई। किसी तरह एक मक्खी अंदर आ गई थी। वो मुसलसल इसके खाने के गिर्द चक्कर लगा रही थी। आली की ये कोशिश थी कि मक्खी खाने पर ना बैठे। वो जिधर भी अपनी प्लेट हटाता, हाथ हिलाकर मक्खी भगाता तो कुछ देर के लिए मक्खी गायब हो जाती, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा आवाज़ आती, भन भन भन। आखिर वो अपनी प्लेट लेकर लाउंज में आ गया और आराम से खाना खाने लगा। अभी उसने 2 ही लुक़मे लिए थे कि आवाज़ आई, भन भन भन। आली झुंझला गया। उसे ऐसे लगा जैसे मक्खी कह रही हो, कहाँ तक बचाओगे मुझसे खाना। अभी आली ने खाना ख़त्म भी ना किया था कि बावर्ची खाने से चीख की आवाज़ आई। अम्मी और आली बावर्ची खाने की तरफ भागे। दादी अम्मा भी कमरे से निकली। देखा तो निदा स्टूल पर चढ़ी बैठी है और एक लाल बेग भागा जा रहा है। अम्मी और आली को हंसी आ गई। दादी अम्मा फ़ौरन बोली, इसमें हंसने की क्या बात है? कीड़े मकोड़ों से घिन आती है। ये बहुत तंग करते हैं। कल रात भी मच्छरों ने मेरे कमरे में राग अलाप रखा था। मैं सारी रात परेशान रही। अम्मा, ये कीड़े भी अल्लाह ताला की अजीब व गरीब मखलूक हैं। इनकी जिस्मानी साख्त भी अजीब होती है। इनमें ख़ास बात यह है कि इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती और इनकी 6 टांगें होती हैं। सर पर 2 सोंडें सी निकली होती हैं जिन्हें हादसे कहते हैं, जिनकी मदद से वो ख़तरात को महसूस करते हैं, अम्मी ने बताया। फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इनमें से चंद कीड़े मेहनती भी होते हैं। आप इन चिंटियों को देखिए, कितनी छोटी सी होती हैं, लेकिन बहुत मुनज़्ज़म और मेहनत करने वाली होती हैं। गर्मी के मौसम में कितार बनाकर अपने बिल से निकलती हैं। दिन भर ग़ज़ा तलाश करती हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करती हैं और ज़ख़ीरा भी करती जाती हैं ताकि सर्दी के मौसम में आराम भी करें और इन्हें ग़ज़ा भी मिलती रहे। आली जो बहुत दिलचस्पी से अम्मी की बात सुन रहा था बोला, अम्मी बात तो मक्खी मच्छर और लाल बेग की हो रही थी। आखिर इनका फ़ायदा क्या है? अम्मी बोली, ये कीड़े एक दूसरे की ग़ज़ा भी होते हैं। यूँ समझो ये एक ग़ज़ाई दायरा है। तुमने देखा होगा कि मकड़ी कितना खूबसूरत जाला बुनती है। मकड़ी ये जाला ग़ज़ा हासिल करने के लिए बुनती है। जो भी कीड़ा जाले के करीब जाता है इसमें चिपक जाता है। मकड़ी फिर आसानी से इसे खा लेती है। क्या मकड़ी को कोई नहीं पकड़ता? निदा ने पूछा। छिपकली इन्हें खा जाती है। अम्मी बोली, छिपकली मकड़ी के अलावा मक्खी, मच्छर और लाल बेग और दूसरे कीड़े भी खाती है। वो अपनी ज़ुबान से इन्हें शिकार करती है। आली क्यों चुप रहते? मैंने पढ़ा है कि मेंढक भी कीड़े मकोड़े खाता है। इसकी लंबी ज़ुबान निकलती है और कीड़ा मुंह में, लेकिन ये मक्खी होती बहुत गंदी है। निदा फ़ौरन बोली, आली तुम भूल रहे हो, शहद की मक्खी भी तो है। उफ़, काटती बहुत ज़ोर से है। आली ने बात काटी। सताओगे तो काटेगी, वरना सच पूछो तो बहुत साफ़ सुथरी और मेहनती होती है। इसके ज़रिया हमें शहद मिलता है, अम्मी ने कहा। शहद की मक्खियाँ बहुत मुनज़्ज़म होती हैं। इनमें एक रानी मक्खी होती है, दरबान मक्खी होती है और मज़दूर मक्खियाँ होती हैं। मज़दूर मक्खियाँ पूरा दिन फूलों का रस चूसती और जमा करती हैं। छत्ते में वापस आकर शहद बनाती हैं। दरबान मक्खी का ये काम होता है कि वो इस बात का पता करें कि रस किसी गंदी जगह से तो नहीं लिया गया। इससे अंदाज़ा होता है कि वो कितनी सफाई पसंद हैं। क्या आपको पता है तितलियाँ भी कीड़ा होती हैं? अच्छा, वाकई? इनकी भी 6 टांगें होती हैं और रीढ़ की हड्डी नहीं होती, अम्मी बोली। ये होती बहुत खूबसूरत हैं। इनके रंग बिरंगे पर कितने हसीन होते हैं, दादी ने कहा। हाँ, नाजुक भी बहुत होती हैं, निदा बोली। ज़्यादातर बहार के मौसम में बागों में फूलों पर मंडलाती हुई नज़र आती हैं। आली को अब भी मक्खी पर गुस्सा आ रहा था।
کچھ بھی کہو، یہ مکھی ہوتی بہت عجیب ہے۔ چھوڑو، لو یہ ٹافی کھاؤ۔ ندا نے علی کو ٹافی دی۔ علی نے ٹافی کا کاغذ کھولا، ٹافی منہ میں رکھنے ہی والا تھا کہ آواز آئی، بھن بھن بھن۔ نئے الفاظ: مستقل، کتار، راگ، غذائی دائرہ، چھپکلی، دلچسپی، الاپنا، سونڈ، منتظم، چبوتے، خطرات، لقمہ، حادثہ، چوستی، جھنجھلانا۔ اف یہ کیڑے، ہر سو پھرتے دوڑے دوڑے، اف یہ کیڑے، اف یہ مکوڑے۔ مکھی آئی بھن بھن کرتی، ڈھانکو لڈو ڈھانکو برفی۔ زوں زوں کرتے آئے مچھر، گھس نہ جائیں کان کے اندر۔ اف یہ کیڑے، اف یہ کیڑے، لگتے ہیں بیکار سے سارے۔ نانا 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 نانا، بھولے سے بھی یہ نہ کہنا۔ اللہ نے ہر چیز بنائی، سبھی کا کام یہاں ہے بھائی۔ شہد کی مکھی شہد بنائے، بیماری میں شفا دلائے۔ چیونٹی کی ترتیب نرالی، نظم و ضبط کی یہ متوالی۔ سب کا اپنا اپنا نام، سب کا اپنا اپنا کام۔